पूछना चाहती हूं कि ये 121 परिवारों में जो आज चूल्हे बंद हैं, जहां दिए बुझ गए हैं, उनको जवाब कौन देगा? किसी की मां छिन गई, किसी का बच्चा, कौन जवाब देगा उनको? कोई सोच भी रहा है इन परिवारों में आज क्या स्थिति होगी? सब अपना हचका बचाने में आगे पीछे काम कर रहे हैं। नविका जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, और जवाब तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को देना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई इसके लिए जवाबदेह नहीं, किसी और से जवाबदेही मांगनी भी नहीं चाहिए। ये सीधे सीधे मसला है कि राज्य सरकार अब क्या कर रही, जिला प्रशासन के उन अधिकारियों की कोई जवाबदेही तय की गई क्या? अभी तक तो नहीं नजर आ रही। सूरजपाल वो जो फ्रॉड बाबा है, और मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम उसको भोले बाबा या नारायण साकार हरि न कहें, वो फ्रॉड है, और उस फ्रॉड के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे। मतलब मुझे तो जानकारी नहीं थी, पहली बार मैंने इस व्यक्ति का नाम सुना, लेकिन जब मैंने देखा कि यौन शोषण का आरोप लगा, पुलिस का आदमी था, जेल में गया, जेल में जाके उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया कि और कोई रास्ता है नहीं, नेता लोग चरणों में तभी आएंगे जब इधर बैठ जाएंगे। और ऐसे अवसरों पर वॉट अबाउटरी से बचना चाहिए। अगर कोई घटना हुई है तो सीधे उसी पर बात करनी चाहिए। ये हो गया, वो हो गया, देश में पूरा कोई हत्या हो जाए, कहे हत्याएं होती रहती हैं, बलात्कार होते रहते हैं, यहां ये इस तरह से काम नहीं चलता, और नेताओं को तो विशेष करके इससे बचना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल होना चाहिए कि अभी तक इस सूरजपाल का नाम इसमें क्यों नहीं? सेवादारों भर से काम चलेगा। सेवादारों को अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं, सेवादारों की गलती हो सकती है, सेवादार निश्चित तौर पर, और उसके जो आयोजक हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन सेवादार क्या कर रहे थे? सेवादार उस पाखंडी के आदेश का सिर्फ पालन कर रहे थे। जिला प्रशासन क्या कर रहा था? अगर वहां इतनी बड़े जमावड़े की तैयारी थी, इतने बड़े जमावड़े के लिए 15 दिन से सब कुछ चल रहा था, आसपास के गांवों से, आसपास के कस्बे से लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे, तो जिला प्रशासन क्या कर रहा था? वो सो रहा था क्या? तो सीधे सीधे इसमें सरकार की जवाबदेही है। और इसमें जो ज्यादा शर्मनाक है, जिसके बाद सचमुच शर्म से सर झुक जाता है, कि पता नहीं इसमें भी कैसे कोई बात कर सकता है कि इस जाति का है या उस जाति का है। 121 लोग जो मरे, उनकी जाति पूछ पूछ कर न्याय दिया जाएगा क्या? और इस देश की राजनीति में इतना घटियापन आ गया है, इतना स्तरहीन लोग हो गए, इसमें भी जाति करने लगे। और जो रामगोपाल यादव जी का बयान है, ये कतई किसी ढंग के नेता का बयान नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। आप कह सकते थे कि ठीक है, और मुझे आश्चर्य हो रहा है, हर बात पर आक्रामक रहने वाली समाजवादी पार्टी क्यों शांत है, क्यों वो चुप है? उसे तो प्रदर्शन करना चाहिए था कि सूरजपाल अभी तक भगोड़ा क्यों है, उसकी गिरफ्तारी ये सरकार क्यों नहीं कर पा रही? पुलिस प्रशासन कहां है, क्या कर रहा है? मुंह से शब्द नहीं निकल रहा, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा, उल्टा बरस रहे हैं तो पत्रकारों पर। मनोज यादव काउंटर करना चाहते हैं। मनोज यादव जी, आनंद दुबे जी, आती हूं आप। नाविका जी, मैं बड़ा हतप्रभ इसलिए हूं कि इसको हादसा अगर हम न कहें, साजिश कहें, तो सरकार को, और सरकार के जो आज आईजी थे, आईजी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर करना चाहिए। आतंकी साजिश है, धर्म विरोधी साजिश है, सरकार के खिलाफ साजिश है। अब तक कुछ कर क्यों नहीं पाए भाई? क्यों नहीं बोल रहे हैं? और फिर अगर प्रोफेसर साहब ने कोई बयान दिया, हादसा तो होता है, तो क्या कहा जाए? हादसे होने के लिए क्या कहा जाए? हादसा नहीं होता है, हादसा ही तो सरकार की नाकामी की वजह से हादसा हुआ ना। सरकार को तो आप सरकार के बारे में खड़ा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सूरजपाल का नाम क्यों नहीं ले रही? मैं इस बात से हैरान हूं कि सूरजपाल का नाम क्यों नहीं ले रहे। आज सूरजपाल का नाम ले, आप जिसका कहिए उसका नाम ले। हमारी सरकारी जनता की उत्तर प्रदेश में बैठे नाकारे निगम में मुख्यमंत्री पर सवाल किया जाए, जिनके जिम्मे आप कॉन्स्पिरेटर कहते हैं, आज उनकी इजाजत मांग रहे हैं कि किसका नाम हम आपसे दिलवाना चाहते हैं। वाह भैया, वाह भैया। आज मनोज यादव जी, एकदम कृतज्ञ हो गई मैं। अब तक तो हमें कह रहे थे। मैं आपको कृतज्ञता के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप बताइए सूरजपाल का नाम मैं किस आधार पे लूं? साजिश करके सूरजपाल ने भगदड़ मचवाई तो मैं नाम लेने को तैयार हूं। सरकार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी, सरकार का हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप समझा दीजिए। मनोज यादव जी को अभी समझ नहीं आया किस बेसिस पर सूरजपाल का नाम लेना। हम समझा दीजिए। नहीं, आप समझा दीजिए। मनोज जी 30 सेकंड सिर्फ,
देखिए, राजनीतिक मुद्दों बताइए। पर हम जब बहस कर रहे होते हैं तो आप किसी और अंदाज में होते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं, कुछ आपको लगता है कि नहीं ये कही हुई बात ठीक नहीं, उस पर आप अपने अंदाज में लाठी चलाते हैं। आज आपको ये पूछने की जरूरत पड़ी, बताने की जरूरत पड़ी कि सूरजपाल का नाम क्यों लेंगे। बिल्कुल सरकार को जवाबदेह ठहराइए, लेकिन सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे तो क्या कहेंगे आप? कुछ कहने के लिए आपके पास है या उसके लिए शब्द हमसे आपको उधार लेना है? कम नहीं, से कम हमारे पास शब्द तो है। आप लोग राजनीति सरकार बंद कर के दीजिए। आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल है करके मनोज जी, मिस्टर मनोज जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मनोज कोई जी, भी ये जवाब मत नहीं कीजिए। दिया लोग आपको और देख रहे हैं, सुन ना रहे हैं। ही उनको एक्यूज बनाया। क्यों मैं कह accuse रहा हूं नहीं ना, बनाया सरकार ने? मैं कह रहा हूं कि मैं आपको कह रहा हूं पूछना चाहिए सरकार ने क्यों एक्यूज नहीं को बनाया। क्यों एक्यूज नहीं बनाया गया? सरकार ने मैं क्यों यही- एफआईआर नहीं की उनके खिलाफ? अरे तो पूछिए ना, मैं सरकार से ये आप पूछा नहीं क्यों बोल नहीं पा की रहे हैं? एफआईआर? सरकार को क्यों नहीं शर्म आ बोल रही पा रहे? क्या? आप पूछिए डर ना। लग रहा है सरकार मनोज को? यादव जी, मनोज यादव जी, शायद आपने नहीं सुना नहीं राम गोपाल जी ने क्या कहा। आपको पूछना राम गोपाल चाहिए। जी ने क्या कहा, मैं पहले आपको दोबारा सुनवा देती हूँ, आपको पता मुझे चल याद जाएगा। है, मैंने सुना है, अच्छे से सुना है। नहीं। आप सरकार को सुनवाइए कि योगी आदित्यनाथ ये क्यों वो कहते हैं कि कह किसके साथ रहे हैं फोटो है? आनंद दुबे साथ के जी, लोग तो भी मैं देख ये के मान पसंद के नहीं चलता कर रहे हूं। हो। राम गोपाल जी, राम गोपाल जी क्या कह रहे हैं सुनिए पहले। हर्षवर्धन जी प्लीज सुन लीजिए, मैं आपके पास आती हूँ, सुनिए। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पे भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। आनंद दुबे जी, सुना आपने? सबरीमाला में भी हुआ था, यहाँ भी हो गया, हादसा होता है। भोले बाबा की मान्यता बहुत थी। भोले बाबा के यहाँ लोग आते हैं, ज्यादा आ गए, हो गया, 121 लोग मर गए, कोई बात नहीं, राजनीति तो चलती रहेगी, क्या फर्क पड़ता है, जांच होगी। मनोज यादव जी आऊंगी। आनंद दुबे जी, अटपटा नहीं लगा? 121 लोगों की जानें चली गईं और समाजवादी पार्टी के महासचिव को जरा सी भी चुभन, जरा सी भी शिकन नहीं है माथे पर कि उन 121 परिवारों का क्या हाल होगा? नाविका जी नमस्ते। सबसे पहले तो 121 लोगों ने जो अपनी जान गंवाई है, जिनकी मौत हुई है, उनके परिवारजनों के प्रति, उनके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है इस समय पूरे देश में, ये 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सूरजपाल है? क्या सूरजपाल के चेले चपाटे हैं? क्या वहाँ के स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं? क्या वहाँ के लोकल एसपी साहब हैं? क्या वहाँ का इंटेलिजेंस यूनिट है? कौन है? इसकी समीक्षा तो होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। कोई ये बोल के नहीं बच सकता कि हादसा है, कि षड्यंत्र है। अरे जब विकास दुबे को, जो कानपुर का था एक माफिया, उसको आपने मार गिराया, उसके घर को ध्वस्त कर दिया, ये कौन ऐसा सूरजपाल है जो 50 घंटे हो गए और आपकी पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा? क्या इसके घर की इसकी जो संपत्तियां बताई जा रही हैं, 100-100 करोड़ की, इसकी बड़े बड़े हवेली के तस्वीरें आ रही हैं टेलीविजन पर सामने, क्या आप वहां इसकी धरपकड़ नहीं कर सकते? कहाँ हो बुलडोजर बाबा? आप तो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हो ना। जब कोई अपराधी माफिया आपके सामने आता है तो आप उसको ध्वस्त करते हो। यहां ध्वस्तता कब होगी? यहां बुलडोजर कब चलेगा? नविका जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, 50 घंटे से ज्यादा हो गया और एक इतने बड़े अपराधी को आप पकड़ नहीं पा रहे हो। अब पकड़ना तो दूर, ये पता नहीं लगा पा रहे हो कि वो है कहां। और उस अपराधी ने सारी हदें पार कर दी, मानवता को तार तार कर दिया। इतनी बड़ी हादसा, इतने लोगों की जान जाने के बाद उस व्यक्ति को तो स्वयं वहां आकर विलाप करना चाहिए था, आलाप करना चाहिए था कि मेरी वजह से, मेरे इस सत्संग या मेरे इस कार्यक्रम की वजह से इतने लोगों की जान गई है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, जो सजा मुझे मिलेगी मैं भोगूंगा।
ये सब न करते हुए वो सूरज पाल फरार, पुलिस लीपा